दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाइवट टेबल में पेरेंट किसे कहते हैं, चाइल्ड किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे पाइवट टेबल के वैल्यू फील्ड पे सिलेक्शन रख के पाइवट टेबल एनालाइज में जाके फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे शो वैल्यू एज का टैब है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। यही ऑप्शन लाने का दूसरा तरीका कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू फील्ड पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शो वैल्यू एज पे क्लिक करना है, तो वही ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये तीन ऑप्शन डिटेल में सीखेंगे, एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो आइए दोस्तों आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही डेटा सेट दिया हुआ है। दोस्तों इस डेटा सेट की मदद से हम पाइवट टेबल तैयार करने वाला है। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो एग्जाम्पल के साथ लाने में हम बहुत ही मेहनत करते हैं और ऐसी ही हम मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपसे ढेर सारा मोटिवेशन चाहिए और ये मोटिवेशन आपके लाइक से ही हमें मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और एक्सेल में और पाइवट टेबल में इतना डिटेल में फ्री में वीडियो ट्यूटोरियल आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा। तो डिटेल में एक्सेल सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और साथ में इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि जरूरतमंद लोग फ्री में एक्सेल सीख सके। और दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो डेटा सेट है उसमें जो पहला कॉलम है ऑर्डर आईडी है, दूसरा है ईयर है, तीसरा क्वार्टर है, फिर कस्टमर नेम है, आइटम, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल और सिटी। तो इतने कॉलम है। इसके लिए दोस्तों हम पहले पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, उसमें ही हमें पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पाइवट टेबल आ गया। यहाँ पे दोस्तों हम कॉलम में क्वार्टर का फील्ड रख लेते हैं, रोज में हम कैटेगरी रखेंगे और कैटेगरी के नीचे हम रखेंगे आइटम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रोज में दो फील्ड रखे, पहले कैटेगरी और बाद में आइटम। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आईओ डिवाइस कैटेगरी है, उसके अंदर 2 आइटम है और यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर 4 आइटम है। अब यहाँ पे जो पाइवट टेबल है उसके हिसाब से हम बात करें तो कैटेगरी का जो फील्ड है उसको यहाँ पे पेरेंट कहा जाएगा और आइटम्स का जो फील्ड है वो यहाँ पे चाइल्ड कहा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कैटेगरी को ऊपर रखा है और आइटम्स को नीचे रखा है। अगर हम यहाँ पे आइटम्स को उठा के हम आगे ले लेते हैं और कैटेगरी को हम नीचे रखेंगे तो अब देखिए दोस्तों जो आइटम्स है वो पेरेंट्स के पोजीशन पे आ गई और कैटेगरी है वो चाइल्ड फील्ड के पोजीशन पे आ गई। फिर से हम यहाँ पे कैटेगरी को उठा के हम आगे ले लेते हैं तो यहाँ पे अब कैटेगरी पेरेंट पोजीशन पे है और आइटम्स है वो चाइल्ड की पोजीशन पे। यहाँ पे आप देखोगे तो जो पेरेंट फील्ड है उसके सामने ये छोटा सा बटन आएगा जिसपे हम क्लिक करके चाइल्ड फील्ड है उसके लिस्ट को हम कोलैप्स और एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये रो का एरिया है जिसमें पेरेंट और चाइल्ड हमने यहाँ पे रखा है। अगर हम यहाँ पे सिटी का फील्ड उठा के आइटम्स के नीचे रखेंगे तो अब क्या हुआ, तो जो सिटी का फील्ड है उसका पेरेंट हो गया आइटम्स और आइटम्स का पेरेंट हो गया कैटेगरी। तो यहाँ पे जिस फील्ड को जिसके नीचे रखेंगे तो उसके ऊपर का फील्ड उसके लिए पेरेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम सिटी यहाँ से हम निकाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी है वो पेरेंट है और आइटम्स है वो चाइल्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रो एरिया में पेरेंट्स और चाइल्ड रखे। अभी के लिए दोस्तों हम यहाँ से कैटेगरी को निकाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 है। तो जिस तरह से हमने रो एरिया में पेरेंट्स और चाइल्ड रखे थे उसी तरीके से हम कॉलम में भी पेरेंट और चाइल्ड रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर का फील्ड हमने पहले से ही रखा है, ईयर का फील्ड उठा के हम क्वार्टर के आगे रखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2021 जो ईयर है और उसके नीचे यहाँ पे ये 3 है वो क्वार्टर है। यहाँ पे 2021 का ईयर है, उसका यहाँ पे उसके टोटल का फील्ड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ईयर है वो पेरेंट है और क्वार्टर है वो चाइल्ड है। यहाँ पे कोलैप्स और एक्सपांड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों क्वार्टर 1, 2, 3, 4 वो ईयर का जो फील्ड है उसके अंदर चले गए, मतलब कि कोलैप्स हो गए। इसको हमें एक्सपांड करना हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वो एक्सपांड होके आ जाएंगे। तो जिस तरह से हमने रो में पेरेंट और चाइल्ड रखे थे उसी तरीके से दोस्तों हम कॉलम में भी पेरेंट चाइल्ड रख सकते हैं। एक से ज्यादा फील्ड कॉलम या रो में रखने पर पेरेंट और चाइल्ड का सिनेरियो बनता है। जो भी फील्ड ऊपर रखेंगे वो पेरेंट कहलाता है और उसके नीचे वाला फील्ड उसका चाइल्ड कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या समझा, पेरेंट किसे कहते हैं और चाइल्ड किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे डेटा सेट दिया है, उसके आधार पे हम पाइवट टेबल तैयार करेंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे
क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसी वर्कशीट में हमें पाइवट टेबल तैयार करना है। आप दोस्तों नई वर्कशीट में भी पाइवट टेबल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करने के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब क्वार्टर का जो फील्ड है उसको हम कॉलम्स में रखेंगे, कैटेगरी का फील्ड रोज में रखेंगे, आइटम का फील्ड भी रोज में रखेंगे, उसको हम कैटेगरी के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। और क्वांटिटी का जो फील्ड है उसको हम वैल्यूज में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी क्वार्टर वाइज वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम पाइवट टेबल में देखेंगे तो ये पेरेंट है और उसके ये चाइल्ड है। उसी तरीके से ये पेरेंट है और उसके ये चाइल्ड है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड की क्वांटिटी है उसका टोटल यहाँ पे पेरेंट में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये जो सभी चाइल्ड है उसकी वैल्यू का यहाँ पे ये टोटल आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो टोटल है वो ऊपर आ रहा है, वो हमें यहाँ पे नीचे चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोज में कैटेगरी का जो फील्ड है उस पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है, फील्ड सेटिंग्स में जाना है, लेआउट एंड प्रिंट में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले सब टोटल एट टॉप ऑफ ईच ग्रुप। इसको आपको सिलेक्शन में से निकाल देना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल नीचे आ रहा है। तो ये हमारा पेरेंट, ये चाइल्ड और चाइल्ड की जो वैल्यू है उसका टोटल यहाँ पे नीचे आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है वो पेरेंट है और ये सभी उसके चाइल्ड है और ये सभी चाइल्ड की वैल्यू का ये टोटल यहाँ पे आ रहा है। और ये जो दोनों कैटेगरी है आईओ डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, उसकी जो वैल्यू है उसका भी टोटल यहाँ पे आखिर में आ रहा है जो ग्रांड टोटल है। तो समझिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये चाइल्ड उसका टोटल यहाँ पे, ये चाइल्ड उसका टोटल यहाँ पे और ये जो दोनों टोटल है उसका भी टोटल यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सब टोटल है उसके आधार पे ये जो सभी वैल्यू है वो कितने परसेंटेज है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझने के लिए ये पाइवट टेबल को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने ये पाइवट टेबल कॉपी कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल। दोस्तों आगे के ये जो सभी ऑप्शन है उसमें से पहले 3 ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 62 में सीख लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ, वो हमने पार्ट नंबर 63 में सीख लिया। और इस वीडियो में हम ये 3 ऑप्शन सीखने वाले जिसमें से पहला है परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो ये ऑप्शन से क्या होगा, जो भी पेरेंट रो होगी उसके टोटल के आधार पे यहाँ पे सभी वैल्यू परसेंटेज में डिस्प्ले होगी। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो सभी वैल्यू है वो परसेंटेज में आ गई। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 60%, ये 40% आ रहा है। तो ये किसके आधार पे आ रहा है, यहाँ पे ये 2 आइटम है उसका पेरेंट टोटल क्या हुआ, उसका पेरेंट टोटल ये है 10। तो 10 को हम 100% मान ले तो उसके आधार पे कीबोर्ड है उसकी क्वांटिटी 6 है इसलिए यहाँ पे 60% और माउस की जो क्वांटिटी है वो 4 है इसलिए यहाँ पे 40%। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पेरेंट टोटल है उसको 100% मान के उसकी जो चाइल्ड वैल्यू है वो परसेंटेज में कन्वर्ट यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे ये जो सभी चाइल्ड वैल्यू है वो अपने पेरेंट टोटल को 100% मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसका पेरेंट टोटल है वो यहाँ पे 100% नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पेरेंट टोटल है उसका भी एक यहाँ पे पेरेंट टोटल है। तो यहाँ पे जो ग्रांड टोटल है वो 100% होगा। तो ये जो ग्रांड टोटल है वो 30 है तो उसको हम 100% मान ले। तो उसके आधार पे यहाँ पे आप देखोगे तो आईओ डिवाइस है उसका जो टोटल है वो 10 है और स्टोरेज डिवाइस है उसका टोटल 20 है। तो 30 को हम 100% मान ले तो 10 33.33% हुआ और स्टोरेज डिवाइस 66.67% हुआ। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों ये जो पेरेंट टोटल है उसके ऊपर भी एक टोटल है। तो पेरेंट टोटल क्या करेगा, उसके ऊपर का जो टोटल है उसको 100% मान के अपना कैलकुलेशन करेगा और ये जो चाइल्ड है वो क्या करेंगे, उसका भी एक टोटल है तो उसको 100% मान के अपना कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सभी चाइल्ड है वो क्या करेंगे अपने पेरेंट के टोटल को 100% मान के अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये है दोस्तों परसेंटेज ऑफ रो टोटल। अब दोस्तों दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे ये डेटा दिया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम रोज में कैटेगरी के फील्ड को रखेंगे, उसके नीचे हम यहाँ पे आइटम्स के फील्ड को रखेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी पेरेंट हो गई, आइटम्स चाइल्ड हो गई। उसी तरीके से अब हम कॉलम में पहले ईयर के फील्ड को रखेंगे और उसके नीचे हम यहाँ पे क्वार्टर के फील्ड को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ईयर है वो पेरेंट है और क्वार्टर है वो चाइल्ड है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब दोस्तों
क्वांटिटी का फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी में वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉलम में भी हमने पेरेंट और चाइल्ड रखा है। तो ये जो क्वार्टर है वो चाइल्ड है और ईयर है वो पेरेंट है। तो यहाँ पे जो क्वार्टर की जो सभी वैल्यू है उसका टोटल यहाँ पे है, मतलब ये चाइल्ड और ये उसका पेरेंट टोटल। तो जिस तरह से चाइल्ड का पेरेंट टोटल है उस तरीके से पेरेंट का भी एक यहाँ पे टोटल आ रहा है। तो ये तीनों पेरेंट के टोटल यहाँ पे दिए है। तो ये पेरेंट टोटल का भी पेरेंट टोटल हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो टोटल है वो ऊपर आ रहा है, वो हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी का फील्ड है, उस पर हम सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है डिस्प्ले सब टोटल एट टॉप ऑफ ईच ग्रुप, इसको सिलेक्शन में से निकाल देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे टोटल नीचे आ रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, पेरेंट टोटल है उसको आधार लेके उसकी जो चाइल्ड वैल्यू है वो कितने परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो समझने में आसानी रहे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से इसकी हम कॉपी क्रिएट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सभी चाइल्ड वैल्यू को अपने पेरेंट टोटल कॉलम के आधार पे परसेंटेज में डिस्प्ले करना है, इसलिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी वैल्यू है वो परसेंटेज में आ रही। तो यहाँ पे हम देखेंगे कीबोर्ड है उसकी वैल्यू 2 है जो 100% आ रही। तो ये जो 100% है वो किसके आधार पे है, उसका जो टोटल है उसके आधार पे। तो ये उसका टोटल है, उसका टोटल 2 है तो टोटल भी 2 है और यहाँ पे क्वार्टर 1 में क्वांटिटी भी 2 है तो वो 100% हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो परसेंटेज 4.88 आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल है उसका भी एक यहाँ पे पेरेंट टोटल है। तो ये जो सभी टोटल है उसका पेरेंट टोटल 41 है। तो 41 को हम 100% मान ले। यहाँ पे देखिए दोस्तों 41 है वो 100% डिस्प्ले हो रहा है। तो 41 को हम 100% मान ले तो उसके आधार पे 2021 का जो टोटल है उसकी जो वैल्यू है वो कितने परसेंटेज हुई, वो हुई 4.88%। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो टोटल है उसका भी यहाँ पे एक पेरेंट टोटल है, उसके आधार पे ये तीनों कॉलम की वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे ये जो सभी क्वार्टर है उसका भी एक पेरेंट टोटल यहाँ पे है। तो उसके आधार पे उसको 100% मान के ये सभी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे दोस्तों सभी ईयर के जो क्वार्टर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका टोटल है वो 100% आएगा। उसी तरीके से आप सभी ईयर के जो टोटल है उसको आप सिलेक्ट करोगे तो उसका भी टोटल है वो 100% आएगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। फिर दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। इस पे हम क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल आपको यहाँ पे पूछेगा कि पेरेंट के लिए आपको कौन सा फील्ड रखना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर है, क्वार्टर है, आइटम है और कैटेगरी है। तो हमारा ये जो पाइवट टेबल है उसमें यहाँ पे हम रोज एरिया में देखेंगे तो कैटेगरी है वो हमारा पेरेंट फील्ड है और यहाँ पे हम कॉलम में हम देखेंगे तो जो ईयर है वो हमारा पेरेंट फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट रखेंगे जो यहाँ पे रोज में पेरेंट है और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कैटेगरी का टोटल है वो यहाँ पे 100% डिस्प्ले हो रहा है और उसके आधार पे यहाँ पे सभी वैल्यू के परसेंटेज डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शो वैल्यू एज में जो पेरेंट टोटल का जो ऑप्शन है उसका क्या फायदा है, जो पेरेंट रो है वो यहाँ पे 100% डिस्प्ले होगी। हमने जो पहला ऑप्शन देखा था शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ रो टोटल, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 100% डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल ही हमें पूछेगा कि आपको पेरेंट टोटल के लिए कौन से फील्ड को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कैटेगरी का टोटल है वो 100% आ रहा है और उसके आधार पे ये सभी वैल्यू परसेंटेज में डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने कैटेगरी को पेरेंट फील्ड तरीके लिया है उसी तरीके से यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ ईयर का फील्ड है उसको भी हम यहाँ पे पेरेंट फील्ड में ले सकते हैं। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो वैल्यू एज में जाना है, पेरेंट टोटल पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे बेस फील्ड में सिलेक्ट करेंगे ईयर, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ईयर का टोटल है वो 100% आ रहा है और उसके आधार पे यहाँ पे सभी वैल्यू है वो अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कीबोर्ड है उसका टोटल 2021 में 2 है तो वो यहाँ पे 100 डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे हम चाइल्ड में देखेंगे तो सिर्फ क्वार्टर 1 में ही 2 वैल्यू है तो वो टोटल के हिसाब से 100% ही हुई तो यहाँ पे 100% डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल और परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल उसमें कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल यूज कर सकते हैं जिसमें आपको बेस फील्ड सिलेक्ट करना है। वो बेस फील्ड यहाँ पे 100% रहेगा और उसके आधार पे सभी वैल्यू है वो परसेंटेज में डिस्प्ले होगी। तो ये था दोस्तों परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल
टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल और परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। तो यहाँ पे दोस्तों सही तरीके से और सरल तरीके से हमने आपको परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, इस तरह का पाइवट टेबल तैयार करना है और उसको आप सिलेक्ट करके 4 बार कॉपी कर दीजिए और अलग अलग पाइवट टेबल में अलग अलग ऑप्शन अप्लाई कीजिए। एक में परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, दूसरे में परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल और तीसरे में परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल अप्लाई कीजिए और तीनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि तीनों ऑप्शन है वो एक्चुअल में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड की लिंक हमने दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये ऑप्शन की प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।